दोस्तों, क्या हर इंसान अमीर नहीं बनना चाहता या अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं करना चाहता? तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने कहा था कि 10 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक है ख्वाहिश। सबसे पहले अपने डिज़ायर को रखें। कामयाबी वहीं से शुरू होती है जब ख्वाहिश पैदा होती है इंसान को। दूसरा, यकीन रखें, अपने मकसद पर पूरा यकीन रखो। यकीन रख के आगे बढ़ो। हर बार अपने आप को मोटिवेट करो, मोटिवेट करके आगे बढ़ो और खुसूसी इल्म, स्पेशलाइज नॉलेज अपने आप में हासिल करो। अपने फील्ड के माहिर इंसान बनो और अपनी इमेजिनेशन, तसव्वुर, नए आइडियाज सोचो और प्लान बनाओ। और ऑर्गेनाइज्ड वे में यानी डिसिप्लिन्ड वे में प्लानिंग बनाओ। अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करो। फैसला लो, उसमें देर ना करो, अपने फैसलों में देर ना करो। और कंटिन्यूटी रखो, परसिस्टेंस रखो, कभी हिम्मत मत हारो। अगर परेशानी आती है तो हिम्मत मत हारो। और मास्टरमाइंड के लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी मदद करें। कामयाब लोगों के साथ रहो, उनके सोहबत में रहो। और अपने जहन में चेंजेस लाओ, तब्दीली लाओ। अपने ख्यालात को एक्शन में बदलो। और ये प्रिंसिपल आपके ज़िंदगी में लागू आप करेंगे तो ज़रूर आप ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, हम दूसरों के वीडियोस देखते हैं और दूसरों के चीज़ों पे हम अदाकारी करते हैं या दूसरे कोई किसी की इमिटेट कर लेते हैं हम और अपनी वीडियोस बना लेते हैं। लोग उसी को देखते हैं। ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक्स पे लोग लाइक और व्यू देते नहीं हैं, लेकिन ये ज़िंदगी को बदलने भी चाहिए, ख़ुद की ज़िंदगी को बदलने। अगर दूसरा इंसान अगर कामयाब हो गया और उसने अपनी चेंजेस ले आई तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई इंसान ये सोचता है ऐसे आसानी से मैं कामयाब बनूंगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई हज़ारों या लाखों लोगों में से इंसान कामयाब होता है। अमीर का मतलब क्या है? अमीर का मतलब यही नहीं बनना कि कोई एलान मस्क बने या बिल गेट बने। अपने ज़रूरत, अपने ख्वाहिशात, अपने डेली रूटीन और अपना घरदार, अपनी फैमिली या अपने रिश्तेदार, अपने समाज, इनको मदद करने की ताकत हम पे हो ना, उसी को रिच कहते हैं। अपने जैसे कि मैंने कहीं ट्रैवल करना सोच लिया, अगर मैंने ट्रैवल कर लिया, कर सका, कर सकूँगा, या फैमिली को करवाओ या अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिस किसी को भी करवाओ, अगर वो करवाने की ताकत हम में हो तो उसी को अमीरी कहते हैं। अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट है, रिच भी है। तो ऐसे चीज़ों को आप सोचें कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग आसानी से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है, कुछ दिनों की कामयाबी होती है। आसानी से कमाया पैसा हुआ आसानी से ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तब इंसान उन परेशानियों को सामना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करो, अपने में तब्दीली लाओ, अपने को इस काबिल बनाओ जिससे वो हर मुश्किलात में, हर तूफ़ान में अपने आप को खड़ा कर सके। फिर इंसान अगर मुश्किलात, चट्टानों से टकरा के होता है ना, वही इंसान कामयाबी के दौर पर पड़ता है, क्योंकि वो उसको तजुर्बा होता है, उसको एक्सपीरियंस आता है लाइफ में। इसलिए कहते हैं अगर इंसान नाकामयाब भी होता है ना, फेल्यूर हो भी जाता है, तो उसे घबराना नहीं कभी। इसलिए कहते हैं फेल्यूर 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 इज़ ए जर्नी टू योर सक्सेस। तो लेकिन हम उसको, अपने आप को डे बाय डे एक कॉन्क्रीट, उसको स्टेप बाय स्टेप बनाते रहना चाहिए, तब जाके हमारी ज़िंदगी बदलती है। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इंसान की कामयाबी या किसी चीज़ में कामयाब होना
वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कुछ सालों के बाद उसको सालों सालों लग जाते हैं। अगर आपने जैक मा की स्टोरी सुनी होगी ना, तो उसकी कभी स्टोरी पढ़ लें तो बहुत बार नाकामयाब रहा। उसको कितने, मेरे ख्याल से 25 या 30 जॉब से उसको रिजेक्ट किया गया। वो एक गाइड था, गाइड बना अमेरिका में जाके। फिर वहाँ से उसने नई सोच लाई अपनी ज़िंदगी में। फिर उसने वर्ल्ड वाइड B2B या ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत की। इसी तरह हर कोई ना कोई शुरुआत करेगा। देखिए, इंसान, कुछ लोगों की सोच है कि मैं ब्रांड पहन लूँ तो अमीर बन जाऊंगा, भले वो किसी और के पैसे से भी क्यों ना हो, या फिर किसी लोन के तरह से भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता, या गिफ्ट से क्यों ना हो। ब्रांड पहनने से इंसान बड़ा नहीं होता है। इंसान को खुद एक ब्रांड बनना चाहिए। और जैसे कि जुकरबर्ग होगा, या आप एलन मस्क का देख लें, वो सिंपल सी चीज़ें पहनते हैं। कोई नुमाइश नहीं होती उनमें, कोई शो नहीं होता, क्योंकि वो पर्सनालिटी से रियल में अमीर हैं। जो लोग होते नहीं है ना, वो लोग दिखावा करते हैं। तो ये होना भी नहीं चाहिए। ऐसी ख्वाहिश, इंसान अपने आप को इस काबिल बनाए, फिर उसके पास एडिशनल पैसे आएँ या ख्वाहिशात हो, उस वक्त जाके आप ख़रीदें, मसला नहीं है, आपके ख्वाहिशात को पूरे करें। इसलिए कहने का मतलब है कि किसी और के कामयाबी पे हम वक्त ज़ाया करना, वो भले कोई भी सोशल मीडिया ले लें, टिकटॉक ले लें, इंस्टा ले लें, फेसबुक ले लें, यूट्यूब ले लें, जो भी है, दूसरी की कामयाब एज ए मोटिवेशन आप देखो, और उस मोटिवेशन को लेकर अपने आप की ज़िंदगी भी बदलो, अपने आप को बदलो। उस वक्त होगा इंसान में चेंजेस आएगा। और मोटिवेशनल वीडियोस देखो, हर रोज़ अपने आप को बदलो, पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, ऑनलाइन अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम क्या करते हैं, AI से बने हुए वीडियो तो हम देखते हैं, क्या हमने AI को सीखने की कोशिश करें? आप घर पे बैठ के भी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट कहते हैं, AI जनरलिस्ट कहते हैं। अगर ये आपने करना सीख लिया, आप घर बैठे भी पैसे बना सकते हैं। कंटेंट जनरेशन कहते हैं इसको, कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। इससे लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो भले ये वीडियोस ये हमारे जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं कम देखते हैं लोग, उनको बस एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन ये ऐसे वीडियो हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं, ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं। अपने आप को तब्दील करो। दुनिया आपको उसी वक्त बदली हुई नज़र आएगी जब आप अपने आप को बदलोगे। इसीलिए कहते हैं कि कहावत है कि टू सी द वर्ल्ड चेंज, बेटर यू चेंज योर सेल्फ। अनलेस यू चेंज योर सेल्फ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज फॉर यू। इसलिए आप अपने आप को बदलो, तब दुनिया के हालात बदलेंगे। तो इसीलिए चंद लोग कामयाब होते हैं। आप देखें, सारी दुनिया में अगर आप हिंदुस्तान का ले लें, 1% लोग कामयाब हैं। सारी दौलत, अक्सर दौलत जो है वो 1% लोगों के पास है। और 1% में आने के लिए आपको कितना कमाना पड़ता है? जिसकी सैलरी अगर 3 से 4 लाख या 5 लाख के अंदर आता है, तो 1% में आता है, तो कई सारे रुपयों में बता रहा हूँ। तो या डॉलर में आप ले लें, ठीक है, 3 या 4 हज़ार डॉलर कमा ले तो 1% में आता है। तो 1% में आने के लिए वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उस मकाम पे पहुंचने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर सीखेंगे तो ज़रूर उस मकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है। यूँ ना कहें कि हम नहीं कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई। लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? काम तो बहुत है, करने के इरादे चाहिए। पहले हम फ्री में भी काम कर लो, फ्री करके भी देख लो। ये मत सोचे कि यार मुझे अगर इसके पैसे मिलेंगे तब भी मैं करूँगा। कभी कभी आप फ्री भी काम कर लिया करें, उससे सीखने को मिलेगा, आप तजुर्बेकार होंगे। वो तजुर्बा आपको एक मकाम तक लेके जाएगा, आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो का मकसद यही कि आपको मोटिवेट करूं
और आगे बढ़ो, कामयाब होना ज़रूरी है।